ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करें, नियम क्या हैं और किस प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उन पर बेहद ही प्रसन्न रहते हैं। महीने में 2 बार एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशियों का महत्व समान होता है। एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत से दुख, कष्ट, रोग, पाप आदि मिट जाते हैं। इसी के साथ इस व्रत से पितृदोष का भी निवारण हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने वाले को भगवान विष्णु अपनी शरण में स्थान देते हैं तथा उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और उसके बाद में सर्वप्रथम भगवान सालग्राम जी को स्नान कराएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और सालग्राम जी हैं तो उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में सबसे पहला काम है आपको भगवान की चंदन लगाना और भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, हाथ में जल लेकर के भगवान के सामने संकल्प करें। जो आपका नाम है वह बोलें, अपना गोत्रोच्चारण करें और साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज मैं एकादशी का व्रत रखूँगा। मेरे द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें और आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको भगवान के सामने प्रार्थना करनी है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी की। देखो, ये है साल की बड़ी एकादशी है और इसी दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। मुर नामक दैत्य को मारने के लिए भगवान के शरीर से वह उत्पन्न हुई, तो इसलिए भगवान का नाम इस दिन मुरारी पड़ा। और साथ ही भगवान विष्णु ने एकादशी माता को वरदान दिया कि जो भी एकादशी का व्रत रखेगा उनकी हर मनोकामना मैं पूरी करूँगा। इस साल 15 नवंबर शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि पंचांग के हिसाब से इसी दिन व्रत का महत्व है। इस दिन भगवान के सामने जब आप संकल्प कर लें तो आप पूरे दिन नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहला नियम है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, इस दिन चावल नहीं बनाने चाहिए, चाहे आपने व्रत रखा है या ना रखा हो, लेकिन चावल घर में नहीं बनने चाहिए। तामसिक भोजन घर में नहीं बनने चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, इससे पितृदोष शांत होता है। और उसके साथ साथ इस दिन गौ माता का पूजन करें और दान पुण्य करें। सिंगाड़े का आटा, कूटू का आटा, आलू, फल, इन चीज़ों का प्रयोग करें। दूसरे दिन पारण करें तो भगवान के सामने केले का फल और तुलसी पत्र चढ़ाएं, उसे प्रसाद के रूप में खाकर के व्रत का पारण करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो 15 तारीख को आप सभी व्रत रखेंगे और 16 तारीख को व्रत का पारण है। आप 9 बजे तक व्रत का पारण कर लें और उस फल को भगवान को समर्पित करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में लिखें जय श्री राधा कृष्णाय नमः। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।